सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। किसी भी अच्छे काम को रोको मत और उस काम के लिए रुकावट बनो मत। एक तमसीली वाक़िया, मिसाल का वाक़िया समझाने के लिए, हकीकत का नहीं, लेकिन है वाक़िया बड़ा ज़बरदस्त, जिसका नतीजा आप सुनेंगे तो फिर पसीने के सुराखों से खून निकलने लगेगा। शायद इससे पहले भी सुने होंगे, लेकिन हमारी तो सबसे बड़ी शान और पहचान है कि हम सही और सच्चे और दीनी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बड़े हजरात बैठे हुए हैं, कहीं उनके शान में बेअदबी ना हो जाए। 40-50 साल पहले का पिक्चर अभी भी ऐसे याद है गोया कि अभी शो देख कर आ रहे हैं। गुज़िश्ता जुमे का बयान नहीं, इसलिए इस वक्त तनवीर साहब बातों को दोहराने में किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, क्यों याद ही नहीं। गर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में अर्श देखा। सुभान अल्लाह। हालत बेदारी में बात करते थे, बोले तो क्या ख्वाब में बात नहीं करेंगे अल्लाह से? अब अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह हजरत मूसा को ख्वाब में बात करता है। अर्श के नीचे का एक जबरदस्त खूबसूरत बेहतरीन माहौल है। अर्श मामूली चीज नहीं है, वो तख्त है जिसमें अल्लाह की कुर्सी है। यहां तक ही समझो, दिमाग में स्केच मत डालो। कुछ अकीदों की बातें ऐसी हैं, सुनकर मानकर गुजर जाना, बस उस्ताद, स्केच नहीं डालना। सुनना, मानना, गुजर जाना, बस उस्ताद। जहन से उसे एक शक्ल भी देने की कोशिश न करो। अल्लाह की कुर्सी ऐसे होगी कि जिसके 4 पैर हैं, नहीं। अल्लाह की कुर्सी का टेक होगा, नहीं। वो जैसी होगी वैसी होगी। ज़रा इंतज़ार तो कर लो, जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे कुर्सी नहीं, खुद कुर्सी वाले को देख लेंगे इंशाअल्लाह। चलो इंतज़ार तो करो। आसमान के नीचे का माहौल ही ऐसा है, तो फिर अर्श के नीचे का माहौल कैसा होगा? अब देखें क्या, हजरत मूसा अर्श के नीचे के बेहतरीन माहौल को देखते हुए हजरत मूसा की नजर एक जगह पर पड़ी, जहां पर अल्लाह का एक बंदा मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। इमाम गज़ाली ने लिखा है, हजरत मूसा को बड़ा रश्क आया, अल्लाह से पूछने लगे, अल्लाह क्या खुशनसीब बंदा है, मेरे से पहले पहुंचा भी है, मैं तो तुझसे बात कर रहा हूं, ये तो तेरी इबादत कर रहा है। ये कौन है? पॉइंट नोट, असल यही है। मूसा ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, कौन से क्या मतलब? तुम कौन से क्या मतलब? ये क्या अमल करता था जिससे मैं खुश होकर यहां तक पहुंचा हूं, ये पूछो। कौन है, क्या मतलब आपको? ये क्या अमल करता है जिससे मैं राजी होकर यहां तक पहुंचाया हूं? हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह माफ फरमा दे, मुझे सवाल में जरा बेतरतीबी हो गई, जरा ये तो बता दीजिए कि ये क्या अमल करता है जिसकी वजह से यहां तक पहुंचा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा
ये कोई बड़ा 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 अमल जिसको लोग बड़ा समझते हैं वो नहीं करता। इसका एक अमल जिससे मैं खुश होता हूँ, क्या कि ये मेरे बंदों के बारे में अच्छी सोच रखता है, इसकी वजह से मैं यहाँ तक उसे पहुँचा दिया। ये किसी के बारे में कीना नहीं रखता, हसद नहीं करता, जलता नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज वो अमाल मेरे साथियों, नौजवानों, सामीईन, नाजरीन, आगे चलकर मेरी माँ और बहनें सुनने वाली सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। बाज वो अमाल जिनको हम कोई बड़ा नहीं समझते, लेकिन वो हकीकत में अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। कहां से आई बात? हमारी अपनी रुकावट के लिए कोई खौफ नहीं है, हमारे अपने हैं, अपने सगे भाई की तरक्की के लिए सगा भाई जबरदस्त रुकावट, बहन की तरक्की के लिए बहन रुकावट, साले की तरक्की के लिए बहन रही रुकावट, मामा की तरक्की के लिए भांजा रुकावट, भांजे की तरक्की के लिए मामा रुकावट। और कहूं तो मौलाना आप यकीन नहीं करेंगे, वाकयात मेरे पास मौजूद है, अल्लाह की कसम। अब तो वो रिश्ते भी खत्म हो गए जिन रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा सकता था। आज वो रिश्ते भी फना हो गए, बर्बाद हो गए, गलीज हो गए, पलीद हो गए। क्या मतलब है? बेटे की तरक्की के लिए बाप रुकावट है तो बाप की तरक्की के लिए बेटा रुकावट है। और ये आम लोगों का मिजाज ही नहीं। मैं जो कह रहा हूं आप उसे समझे, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, आप उसे समझे। ये आम लोगों का मिजाज और हाल ही नहीं है। जिनकी जिंदगियां कुरान से दूर है उनका हाल नहीं है, जिनकी जिंदगियां इबादत से दूर है उनका ही हाल नहीं है, जिनकी जिंदगियां तक़वे व तहारत से दूर है उनका ही हाल नहीं है। ये हाल तो उन लोगों का भी है जो ज़माने को बताते हैं कि हम कुरान से बहुत करीब हैं, हदीस से बहुत करीब हैं, दीन से बहुत करीब हैं। और मुझे कहने की इजाज़त दे दे, ये हाल तो उन लोगों का भी है जो नमाज पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ाते हैं। जमीन में खड़ते नहीं, मिंबरों में चढ़ते हैं। उन लोगों का भी आज बाज लोगों का यह हाल बन चुका है। कैसे तरक्की करेगी कौम? कैसे तरक्की करेगी? काम कैसे होगा? बाहर के फितने तो फितने, अंदर के फितने कैसे दबेंगे?